स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ब्रिक्स। ठीक है, तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का दूसरा टॉपिक है अपना, जिसमें हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिक क्या होता है? ब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडलिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज। यानी जो ईंट होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? जो ईंट होती है जो हमें मतलब जब भी हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में मिट्टी को भरते हैं, एक यूनिफॉर्म साइज़ का एक बॉक्स होता है जिसमें हम मिट्टी को भरते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? ब्रिक्स मिलती है। ठीक है, उससे ही हमें ईंट मिलती है। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं ईंट में? तो सिलिका यूज़ होता है अपना 60 से 70%, एलुमिनिया यूज़ होता है 20 से 30%, लाइम यूज़ होता है अपना 5%, आयरन ऑक्साइड यूज़ होता है 5% to 6%, और मैग्नीशियम होता है स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स देख लेते हैं। ईंट को क्लासिफिकेशन किया गया मतलब कितने टाइप्स में। एक होती है अनबर्न्ट ब्रिक्स और दूसरा होता है बर्न्ट ब्रिक्स। अनबर्न्ट ब्रिक्स क्या होती है? जिसको सन ड्राई मतलब धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन मतलब काई की यूज़ होती है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। और बर्न्ट ब्रिक्स क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। तो कैटेगरी ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, एक होती है फर्स्ट क्लास, एक होती है सेकंड क्लास, एक होती है थर्ड क्लास और एक होती है जामा ब्रिक्स। ये 4 टाइप की होती है अपनी बर्न्ट ब्रिक्स। उसके बाद इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास क्या होती है? फर्स्ट क्लास का जो कलर रहता है वो चेरी रेड रहता है और उसकी साइज़ कैसी रहती है? यूनिफॉर्म रहती है और उसके एजेस के रहते हैं? शार्प रहते हैं, शार्प एजेस। और क्या हो जाएगा? सेकंड क्लास में जिसका कलर रहता है रेड रहता है, इसका साइज़ यूनिफॉर्म रहेगा और इसके एजेस थोड़े से इससे कमज़ोर होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना थर्ड क्लास जो कि टेम्प्रेरी यूज़ के लिए होता है। ये भी रेड कलर की दिखती है और इसका साइज़ मतलब ये थोड़ी टूटी हुई रहती है इसके कोने वगैरह, तो ये थर्ड क्लास हो जाएगी। और उसके बाद आती है अपनी जामा ब्रिक्स। जामा ब्रिक्स क्या होती है? जो ओवर बर्न्ट ब्रिक्स रहती है, मतलब जो जली हुई ईंट रहती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? जामा ब्रिक्स बोलते हैं। और कलर इसका कैसा रहता है? ब्लू कलर रहता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स। तो कलर ऑफ ब्रिक्स शुड बी चेरी रेड, मतलब जो कलर होना चाहिए ब्रिक्स का वो कैसा होना चाहिए? चेरी रेड होना चाहिए। द ब्रिक्स शुड हैव यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, मतलब जो ब्रिक्स का मतलब ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, मतलब इसका शेप कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए और इसका साइज़ भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड बी टेबल मॉडलिंग विथ शार्प एजेस, मतलब जब भी इसको मॉडलिंग किया जाए तब इसका मतलब जो एजेस रहना चाहिए, उसके कॉर्नर रहने चाहिए, वो कैसे रहने चाहिए? शार्प रहना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा द ब्रिक्स शुड बी सफिशिएंट हार्ड, जो मतलब ब्रिक होनी चाहिए वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा लोड झेल सके, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा द ब्रिक्स शुड नॉट ब्रोकन इन 2 पीसेस इफ़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, मतलब अगर उसको 1 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो मतलब 2 पार्ट में नहीं टूटनी चाहिए। द ब्रिक शुड प्रोड्यूस क्लियर मेटेलिक ब्रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक ईच अदर, मतलब जब हम उन दोनों को एक साथ भड़केंगे तो टन की आवाज़ यानी मेटेलिक साउंड आना चाहिए। ठीक है, द ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% 22% फॉर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास रेस्पेक्टिवली, मतलब क्या होनी चाहिए? जो ईंट रहनी चाहिए, जो ईंट का वजन होता है उससे 20% या 22% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए है कि 20 से 22% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद हो जाएगा द ब्रिक शुड बी ड्यूरेबल, मतलब क्या होनी चाहिए? लंबे समय तक चलनी चाहिए। इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, तो जो ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। द ब्रिक इफ़ ब्रोकन शुड हैव ए यूनिफॉर्म कम्फेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब क्या होना चाहिए? अगर वो टूट जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म कम्फेक्ट होना चाहिए। और आ जाएगा अपना साइज़ एंड वेट। तो साइज़ कैसी होनी चाहिए? जो ब्रिक्स की साइज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसका वजन रहना चाहिए वो रहना चाहिए 3 से 3.5 किलो। इसके बाद आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी मिट्टी को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद मॉडलिंग, यानी वो बॉक्स रहते हैं उनमें भरते हैं। फिर ड्राइंग यानी सुखाते हैं, फिर उनको 1100 डिग्री से 1500 डिग्री के बीच में सुखाते हैं, यानी बर्न करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।